अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के इस सिलसिले में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। मैं हूं अली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन छत्रपति संभाजी एंड औरंगाबाद, यानी संभाजी राज्य का और औरंगाबाद का क्या ताल्लुक है। औरंगाबाद के सियासी माहौल से आप सभी वाकिफ़ हैं, तो उसी ताल्लुक से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ 1654 से, यानी छत्रपति संभाजी की पैदाइश 1654 की है। उनके वालिद का नाम छत्रपति शिवाजी। उस ज़माने में दिल्ली के तख्त पर बैठा था मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, और दक्कन में यानी महाराष्ट्र में उस ज़माने में छत्रपति शिवाजी एक इंडिपेंडेंट राजा के रूप में उभर रहा था। और छत्रपति शिवाजी को काबू में करने के लिए, उसे रोकने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर ने 1665 में, यानी संभाजी के पैदाइश के 9 साल बाद, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, एक हिंदू राजपूत सम्राट को, एक हिंदू राजपूत सरदार को छत्रपति शिवाजी के दमन के लिए या फिर उनको काबू करने के लिए दक्कन रवाना किया। तो मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने शिवाजी के कई इलाके को फतेह कर लिया, और उस वक्त 1665 में छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी पुरंदर के किले में थे। पुरंदर का किला महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है। पुरंदर के किले में थे और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने पुणे का पुरंदर जो किला है उसको घेर लिया, और घेरा इतना सख्त बनाया कि छत्रपति शिवाजी उस किले के बाहर जा ना पाए। और 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए। शिवाजी ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह से सुलह की दरख्वास्त की, और 1665 को मार्च महीने में एक मशहूर ट्रीटी, जिसको अपन मराठी में तह कहते हैं, सुलह हुआ, उसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। दोस्तों, 1665 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह को औरंगज़ेब आलमगीर ने दक्कन रवाना किया ताकि वो शिवाजी के उग्र रूप को, उनकी बगावत को ख़त्म कर सके। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी के कई इलाकों को फतेह कर लिया, यहाँ तक कि वो शिवाजी के गढ़ यानी पुणे पहुँच गए। और पुणे में एक किला था पुरंदर का, पुरंदर के किले को उन्होंने घेर लिया। और उसी पुरंदर के किले में उस दौर में, उस वक्त छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे थे, और उन्होंने किले को घेर लिया। और किले को घेरने के बाद घेराबंदी इतनी सख्त हुई कि शिवाजी को सुलह करना पड़ा, और यही सुलह थी पुरंदर की सुलह, जिसे अपन पुरंदर की ट्रीटी भी कहते हैं, 1665। इस सुलह के जरिए शिवाजी को अपना 60 से 70% इलाका गंवाना पड़ा, 23 से ज़्यादा किले गंवाने पड़े। और इसके बाद मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने दरख्वास्त की कि आप, मतलब शिवाजी को और उनके बेटे को, कि आप मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से मिलकर ताल्लुकात को अच्छे करें, यानी आप आगरा जाइए। शिवाजी महाराज ने कबूल किया और वो आगरा चले गए। आगरा में हुआ यूँ कि औरंगज़ेब आलमगीर ने छत्रपति शिवाजी का जिस तरह से इस्तकबाल करना चाहिए उस तरह से इस्तकबाल किया नहीं, और शिवाजी महाराज उस आगरे के किले में बहुत गुस्से में आ गए, और उनका पूरा गुस्सा औरंगज़ेब आलमगीर पर और उस दरबार पर बाहर निकला। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद दोस्तों 4 महीने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी उस वक्त 8 साल के थे। तो संभाजी और छत्रपति शिवाजी 4 महीने आगरा के किले में कैद रहे। लेकिन 4 महीने बाद शिवाजी और संभाजी किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, और 1666 में अपने महाराष्ट्र यानी राजगढ़ पे वापस लौट गए। तो उन्होंने आगरा से लौटने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर को एक ख़त लिखा। उस खत में उन्होंने कहा, ये खत बहुत इम्पोर्टेंट है, उस खत में उन्होंने कहा कि मैं, यानी मेरा बेटा, मेरे बेटे को आप मुग़ल मनसबदारी दीजिए, यानी हम मुग़ल हुकूमत को स्वीकारने तैयार हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने छत्रपति शिवाजी से एक सुलह किया। उसी सुलह में ये जिक्र था कि छत्रपति संभाजी को 5000 मनसबदार दिए जाएंगे। तो छत्रपति संभाजी को औरंगाबाद का मनसबदार बनाया गया 5000 सैनिकों के साथ, और छत्रपति शिवाजी ने ये कबूल किया। और उस दौर में औरंगाबाद में, शहर औरंगाबाद में मुग़ल शहजादे मोहम्मद मुअज़्ज़म थे। मोहम्मद मुअज़्ज़म ये औरंगज़ेब आलमगीर के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद मुअज़्ज़म, उन्होंने और छत्रपति संभाजी ने 1667 से लेकर 1669
1609 या फिर 1670 तक के दोनों ने साथ में काम किया। और यही वो वक्त था जब छत्रपति संभाजी और औरंगाबाद का रिलेशन, औरंगाबाद का ताल्लुक कायम हुआ। दोस्तों इसके अलावा औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी का मेरे इल्म में तो भी कोई रिलेशन मुझे नहीं दिखता। और यही औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी से सुलह किए थे 1666 में। वही सुलह के बाद में मुगलों ने और मराठों ने, यानी छत्रपति संभाजी ने औरंगाबाद से मुगलों के लिए और मराठों के लिए एक साथ में दोनों ने कई काम किए। दक्कन के कई कारोबार को उन्होंने अपने हाथ में लिया और शहर औरंगाबाद से, और दोनों ने दक्कन में यानी कर्नाटक, तेलंगाना में, कर्नाटक, उस के केरला वगैरह में कई जंगें लड़ी साथ में। तो दोस्तों यही वो वक्त था 1667 से लेके और 1670 तक, यही वो दौर था जब छत्रपति संभाजी का और औरंगाबाद का ताल्लुक कायम हुआ। और इसके अलावा छत्रपति संभाजी का और औरंगाबाद का कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आता। तो इसलिए एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट ये मेरे लिए ये सब माजी के कैरेक्टर हैं, यानी पास्ट के मेरे लिए ये किरदार हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि, और हम सब सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम सब इन कैरेक्टर की, इन किरदारों की इज़्ज़त और एहतराम करें। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपके इल्म में इजाफा हुआ मैं इसे उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।